हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। होप क्या, ऑफ कोर्स अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर सेकंड है क्लास 7th का। कौन सा? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने क्या देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पर इस प्रोसेस से एनिमल्स तो नहीं बना सकते। एनिमल्स क्या करते हैं? या तो प्लांट से खाना लेते हैं, या फिर डायरेक्टली प्लांट से लिए, या फिर इनडायरेक्टली जो प्लांट्स को खा रहे हैं उन एनिमल्स को खाकर अपना खाना लेते हैं। क्योंकि हमें तो खाना चाहिए ही चाहिए। और वो खाना हमें क्यों चाहिए? हम ऑर्गेनिजम्स को क्यों चाहिए खाना? जो ह्यूमंस हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें खाना क्यों चाहिए? ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, कोई बॉडी पार्ट रिपेयर करना हो वो हो सके, अपनी बॉडी के फंक्शंस पूरे हो सके। अब स्कूल से हमें घर जाना है तो जाने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी खाने से तो आती है। तो इसीलिए क्यों हमें खाना चाहिए। और अब हम यही पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन हमारा क्या है, मोड ऑफ फूड कैसे हम लेते हैं, कैसे बॉडी हमारी यूटिलाइज करती है, ये हमारे इस चैप्टर के अंदर है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। यस, वी नीड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन से? फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चाहिए। और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द इन द बॉडी। अब एक मोड तो होना चाहिए। मुंह से जैसे खा रहे हैं और वो अंदर जाके कहाँ पहुंचा रहा है और वो यूटिलाइज कहाँ कर रहा है। तो ये सब हम क्या है, हमारे न्यूट्रिशन इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट इज, हमने हमारे क्या है चैप्टर क्लास 6th में कि फूड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमने पढ़ा है ऑलरेडी। कौन सी क्लास में? 6th में। कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कौन से? फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और क्या है? विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, और क्या है रह गया इसके बदले? हमारा वाटर प्लस रफेज, डाइटरी फाइबर्स, है ना। तो ये हमारे क्या हुए? फूड के कंपोनेंट्स हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब एज इट इज तो हमारी बॉडी उसे खा के नहीं पचा सकती। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको यूटिलाइज करने के लिए उसे क्या करती है हमारी बॉडी? सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करती है। तो ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं एज इट इज यूटिलाइज नहीं होते हैं, उन्हें हमें तोड़ना पड़ता है। किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में। और जो ये ब्रेक डाउन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का किसमें? सिंपलर में। उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। जैसे हमारे मुंह से हमने खाना खाया, वो बड़ा पीस था, उसे चबाया, तो डाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर में थोड़ा और सिंपल हुआ, फिर अंदर और गया डाइजेशन में तो वो और सिंपल हुआ डाइजेस्ट होते होते। तो वो हम प्रोसेस अब देखेंगे। डाइजेशन की हमारी डेफिनेशन क्या होगी? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो थे वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। जिसको फूड को, जो फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसको सिंपलर में करना, उसे हम क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे। आई बात इतनी समझ में? 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके से हम, हर ऑर्गेनिज्म का अपना तरीका है खाना खाने का। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सही बात बोली। बीज और हमिंग बर्ड्स क्या है? सक करते हैं नेक्टर को, जो जूसेस प्लांट्स के अंदर से अपने जूसेस को सक करते हैं। इंसेक्ट्स क्या करते हैं? अपनी मदर्स के मिल्क पे फीड करते हैं जो बच्चे हैं। वहीं स्नेक क्या करते हैं? पूरे का पूरा आदमी को या अपने शिकार को पूरा का पूरा गिटक जाता है, स्वेलो कर जाता है। वहीं कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो टाइनी फूड पार्टिकल्स जो उसमें तैर रहे हैं उनको खाते हैं, जो अंदर हैं उनको खाते हैं। तो क्या कर रही हैं? इनका ये डिफरेंट डिफरेंट मोड हो गया। एक्टिविटी 2.1, एक्टिविटी 2.1 क्या दे रही है? अब इस एक्टिविटी 2.1 में हमें कुछ लिस्ट दी है कि क्या वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। नेम ऑफ एनिमल्स दे दिए, काइंड ऑफ फूड दे दिया, मोड ऑफ फीडिंग बताना है कि वो क्या खाना खाते हैं और क्या मोड है इनका। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे दिए, इससे हमें क्या है? फिल करना है। स्नेल क्या खाती है? कैसा खाना खाती है? पत्तियां, लीव्स लिख सकते हैं। एल्गे, फंजाई, इन सब पे डिपेंड करती है। वहीं हमारा क्या मोड ऑफ फीडिंग क्या हो गया इसका? च्यूइंग, च्यू करती है। एंट क्या करते हैं? एंट्स हमारे इंसेक्ट्स पे भी वो करते हैं। कोई और इंसेक्ट मर गया उस पे चींटियां आ गई। वहीं हमारा जो स्वीट्स है मीठे पे आ जाती हैं। कभी कोई और चीज चटपटी दिख जाती है उस पे भी चींटियां आ जाती हैं। तो इन पे क्या, इनका खाने का वो हो गया काइंड ऑफ फूड। मोड ऑफ क्या हो गया? च्यूइंग। ईगल क्या करते हैं? फ्लैश पे कोई मरा हुआ जानवर है उस पे ईगल्स दिख जाएंगे आपको, वो क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं। ठीक है, स्वेलो करेंगे।
हमिंग बर्ड क्या करेगी, नेक्टर को सक करेगी, इसको नेक्टर को, जूसेस को सक करेगी। अब अगला क्या आ गया, लाइस। लाइस हमारी जो हमारे बालों में मिलती है वो चूसता ही है किसको, ब्लड को। ब्लड को क्या करेगा, सक करेगा। ये भी मॉस्किटो भी ब्लड को करता है सक। बटरफ्लाई करती है नेक्टर को सक, जो हमारा नेक्टर है। जूसेस है। हाउस फ्लाई क्या करती है, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है या किसी पे भी बैठ जाती है, खाना बना हुआ है उस पे भी बैठ जाती हैं, तो ये क्या है, ये सिम्फोनिंग करती है। ये भी सकिंग का ही एक टाइप है। सिम्फोनिंग सकिंग का ही टाइप है। ये तो अपनी, इसमें क्या होता है, वो जैसे आपने मक्खी को देखा होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकालती है, उससे सक करती है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारे मोड्स किसके हो गए, फीडिंग के मोड्स हो गए। तब हम आगे देखेंगे अलग अलग मोड्स हो गए इनके खाने के। स्टार फिश किस पे फीड करती है, जो एनिमल्स कवर हैं किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। जो हार्ड शेल से कवर हैं, जो किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। जैसे ही उसको क्या है, शेल मिलता है, तो अपने क्या करती है, अपने मुंह से वो स्टमक को पॉप आउट करती है, उस शेल के अंदर जाके जो सेल्फ सॉफ्ट एनिमल है उसको खाती है, और वापस से मुंह के अंदर से अपना स्टमक क्या करती है, अंदर ले लेती है, और फूड क्या करेगा, स्लोली डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, ये स्टार फिश का था, है ना, अमेजिंग फैक्ट। वहीं हमारे अंदर बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन इन ह्यूमंस कैसे होगा, हमारा खाना कहाँ से जा रहा है, माउथ से। इतनी बात तो हमें पता है बच्चों कि माउथ से जा रहा है, तो वो डाइजेस्ट भी होता है और वो क्या, यूटिलाइज भी होता है। और जो अनयूज पार्ट है वो क्या होता है, बाहर निकाला भी जाता है। हैव यू वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब आपने कभी सोचा है फूड जो अंदर है उसके क्या होता है। फूड हमारे कंटिन्यूअस जो कैनाल बना हुआ है, ये जो कैनाल आप आगे पढ़ेंगे उसके अंदर से जाता है, और वो कहाँ एंड होता है, एनस से। एनस से हम पॉटी करते हैं, वो निकल जाता है जो हमें नहीं चाहिए, जो यूटिलाइज नहीं हुआ है फूड, जो हमें नहीं चाहिए था, अनडाइजेस्टेड या वेस्ट जो हम कहते हैं, वो निकल जाता है। तो इस कैनाल की क्या है, डिवाइड किया गया है इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट्स में, इजी टू अंडरस्टैंड में इन्हें क्या किया कि इन्हें डिवाइड कर दिया। पहला है बक्कल कैविटी, सेकंड है फूड पाइप या ओजोफेगस, फिर वहीं तीसरा है स्टमक, जो फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, वो एंड होती है किसमें, रेक्टम में, और सिक्स्थ है एनस। ये कोई लंबा बात नहीं है, पर इन्हें हम क्या कहते हैं, ये इस पूरे के पूरे सारे मिला के क्या बनाएगा, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब कोई बोले एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट है, 6 हैं, और कौन कौन से हैं आपको पता लग ही गए। सिंपल है, बक्कल कैविटी, ओजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज में जाएगा, फिर एनस के अंदर से निकल जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में। बक्कल कैविटी हम माउथ को कहते हैं। The food components gradually gets digested as food travels through the various compartment. अलग अलग कंपार्टमेंट में जाएगा, फूड की अलग अलग जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, अलग अलग वो डाइजेस्ट होता चलेगा। तो इनर वॉल्स, किसकी इनर वॉल्स के बारे में बात करें, स्टमक की। इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं, कैसे, जो हमारे मुंह में सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है हमारे स्टमक के पास, पैनक्रियास हैं, जो क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं किसको, डाइजेस्टिव जूसेस को। और ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कन्वर्ट करेंगे सिंपलर वंस में। आई बात इतनी समझ में कि हमारी बॉडी में क्या है कि डाइजेस्ट, पैनक्रियाज, लिवर, ये सब हेल्प करते हैं किसमें, जूसेस को सिक्रीट करते हैं डाइजेशन में। कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कर देंगे, क्या, ट्रांसफर या कन्वर्ट। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट, ये सारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, ये एलिमेंट्री कैनाल वाला, और हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना, एलिमेंट्री कैनाल जो ये पार्ट है, प्लस हमारे क्या, जो ग्लैंड्स हैं, जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है, ये सारे ग्लैंड्स हैं, तो ये हमारा सब मिला के क्या बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। अब हम इस डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम में देखो, बक्कल कैविटी, ये हमारे यहाँ क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये फूड पाइप जिसे हमने क्या कहा है, ओजोफेगस। अब हमारा ये क्या है, जे लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक, स्टमक की यहाँ पे क्या है, लिवर, लिवर के पास ही हमारा गॉल ब्लैडर है, वहीं स्टमक के नीचे क्या है, पैनक्रियास, पैनक्रियास के नीचे जो ये पैनक्रियास क्या, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब ये क्या है हमारी, ये तो हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बड़ी है उसे हम क्या कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये कहाँ पे निकल रहा है, एनस के, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या एंड हो रहा है, एनस में हो रहा है। तो ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। अब शुरू करते हैं माउथ या बक्कल कैविटी, जो हमारा मुंह से खाना ले रहे हैं, फूड कहाँ से ले रहे हैं हम, माउथ से ले रहे हैं। जो ये प्रोसेस है टेकिंग फूड इनटू, किसमें, बॉडी के अंदर, उसको हम, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं।
जो ऐसे हमारा प्रोसेस था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कर रहे थे, तो उसे हम डाइजेशन कह रहे थे। अब मुंह के अंदर खाने को लेना, उसको क्या कहेंगे? इंजेशन कहेंगे। इंजेशन में क्या होता है कि हम फूड को क्या करते हैं, अपनी जीभ के थ्रू और अपने दांतों के थ्रू उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, उसको पीसते हैं, च्यू करते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट। हर एक टूथ का क्या अलग अलग अपना सॉकेट है। किसके अंदर? गम्स के अंदर। जो हमारे टीथ हैं वो अपने अपने एक्शंस, उनके क्या है, फंक्शंस भी अलग अलग है और उनकी अपीयरेंस भी अलग अलग है। आप फील करके देखो अपनी हैंड की फिंगर से अपने दांतों को, कि आप अगर एक एप्पल खाते हो या ब्रेड खाते हो तो कौन सी यूज हो रही है, बाइटिंग में या कटिंग में, या फिर आप किसी को ऐसे चीरते हो किसी चीज को या होल करते तो कौन सा हो रहा है, ये च्यूइंग के लिए कौन से दांत यूज हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं। आपके दांतों में पहले 4 सेट्स किसके हो गए? इंसिजर्स के हो गए। वहीं हमारे अगले सेट्स क्या हो गए? कैनाइन्स के हो गए 2, और अगले क्या हो गए? प्रीमोलर्स हो गए 2, फिर आगे के क्या हो गए? मोलर्स हो गए। जो हमारे बच्चे होते हैं, हम मिल्क टीथ बोलते हैं, उस टाइम 20 होते हैं, और आप काउंट करोगे एडल्ट होते होते हमारे क्या आ जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। वो हालांकि जो ये मिल्क टीथ है वो तो हमारे जल्दी निकल जाते हैं। देखो ये कब फॉल ऑफ हो जाते हैं? 6 to 8 ईयर्स की एज में, जिन्हें हम बोलते हैं मिल्क टीथ। वही सेकंड सेट जो है उन्हें बोलते हैं परमानेंट टीथ, जो कि 32 दांत होते हैं। इन्हें काउंट करोगे 32 ही होंगे, और वो थ्रू आउट लाइफ होते हैं या एज के अकॉर्डिंग वो क्या है? निकलने लगते हैं, मतलब टूटने लगते हैं, या फिर कोई डेंटल डिजीज हो जाए या कीड़ा लग जाए तब भी हमें निकलवाने पड़ जाते हैं। तो इनमें हमारा पार्ट क्या हो गया? टीथ का इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये हमारी अरेंजमेंट है टीथ की। तो अब कटिंग एंड बाइटिंग टीथ हम किसको कहेंगे? जो कटिंग और बाइटिंग टीथ है वो हम कहेंगे इंसिजर्स को, जो कि हमारे 4 होते हैं आगे के। ये भी 4 हुए तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। पियर्सिंग और टीयरिंग टीथ कौन से हो गए? कैनाइन्स हो गए, जो हमारे ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 हैं, तो ये भी कितने हो गए? 4 हो गए। वहीं हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स के काउंट करेंगे तो जो हमारे प्री मोलर्स हैं वो हमारे 4 हो गए, मोलर्स हो गए 6, तो 4 और 6, ये भी 4 और 6, और टोटल हो गए 20। तो इन्हें काउंट करते हैं तो हमारा क्या आया? या इतनी बात आ गई समझ में? जो च्यूइंग करते हैं, पीछे के जो दांत होते हैं, जो उन्हें मोलर्स कहेंगे, उससे आगे प्रीमोलर्स हैं, फिर हमारे क्या आ जाते हैं? कैनाइन्स आ जाते हैं, और फिर हमारे क्या आ जाते हैं? इंसिजर्स आ जाते हैं। इतनी बात आ गई समझ में? अब हमारे माउथ के अंदर क्या है? सलेवरी ग्लैंड्स है जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। अब सलाइवा का क्या रोल है? अब इस एक्टिविटी से देखेंगे। हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, उनके ऊपर लेबल लगाए ए एंड बी। उनके अंदर क्या करना है? इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड राइस को डाला, और बी के अंदर हमें च्यू करके उसको 3-4 मिनट च्यू करके फिर डालना है बी टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्या? बॉइल्ड राइस, हमने चावल को चबा के डालना है। अब दोनों के अंदर हमें क्या करना है? पानी ऐड करना है। कितना? 3 से 4 ml। इनके अंदर फिर 2 से 3 ड्रॉप क्या? आयोडीन सोल्यूशन डालना है। तो हम देखेंगे कि इस कौन सी टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हुआ? ए में चेंज हुआ, बी में नहीं हुआ। तो क्यों हुआ? हमने ये एक्टिविटी की थी, किसके लिए की थी? स्टार्च के लिए की थी। अब हमारा क्या किया? इससे हमें क्या समझ में आता है कि बॉइल्ड राइस में क्या था? स्टार्च था, तो इसने कलर शो किया। अब इसमें जो च्यूड राइस था उसमें नहीं था स्टार्च, तो हमारा क्या? उसको ब्रेक डाउन कर दिया कि मतलब किसमें? शुगर में। किसने? सलाइवा ने, क्योंकि च्यूड थे, चबाए हुए चावल थे। तो किसमें हुआ? सलाइवा ने ब्रेक डाउन किया स्टार्च को, किसमें? शुगर्स में। मतलब हमारे माउथ से ही क्या हुआ? डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। पहला ब्रेकडाउन किसका हुआ? स्टार्च से शुगर में। आ गई इतनी बात समझ में? अब हमने देखा मुंह के अंदर क्या है? एक टंग भी है, जीभ भी है, जो क्या है? एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। उसके अंदर बोन्स तो है नहीं, एक मस्कुलर ऑर्गन ही है, मसल्स ही हैं, जो हमसे हमारे यहाँ बकल कैविटी के पीछे अटैच है, और आगे की साइड क्या है? वो हर डायरेक्शन में हिल सकती है, मूव हो सकती है। तो इस टंग के क्या फंक्शन है? बोलने के अलावा, अब मैं भी बोल रही हूँ तो जीभ का तो यूज हो ही रहा है, तो इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या है कि ये सलाइवा को मिक्स करता है फूड के में, और वो हेल्प करेगा च्यूइंग में और स्वेलो करने में। कौन हेल्प करेगा? टंग हेल्प करेगा। और टंग से ही हम क्या? फूड को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है? टेस्ट बड्स होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। अब हमें अगली एक्टिविटी में यही करना है। अगली एक्टिविटी क्या कह रहा है कि 5 सैंपल बनाने हैं, शुगर सॉल्यूशन का, कॉमन सॉल्ट का, नमक का पानी, चीनी का पानी, और लेमन जूस का, और या फिर करेले का जूस या नीम का जूस। अब इनको हम ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, और उसमें हमें क्या करना है? एक टूथपिक लेनी है, हर सैंपल के लिए साफ टूथपिक लेनी है, और अपने
क्लासमेट के टंग के ऊपर क्या करना है, पहले स्वीट लगाना है, फिर सॉल्टी लगाना है, फिर सोर और बिटर। अब आपको ये देखना है कि कहाँ-कहाँ पे, कौन से एरिया पे हमें क्या-क्या फील हो रहा है और उस ऑब्जर्वेशन को लिखना है। दिस इज़ जो ये फ्रंट पार्ट है, उसपे शुगर, मीठा, ये जो हमारा ये सॉल्टी, साइड वाले दोनों नमकीन, ये हमारा हो गया सौर का खट्टा, और ये बिटरनेस, ये कड़वापन। तो ये हमारी क्या थी, इसकी ऑब्जर्वेशंस थी। नाउ वी हैव टू रीड अबाउट दिस इन द ब्लू कॉलम। क्या है ब्लू कॉलम में? स्वीट्स एंड टूथ। अब हमने मीठा खा लिया, कई बार ब्रश भी नहीं करते, तो क्या होता है, वहां बैक्टीरिया जम जाते हैं, और ये बैक्टीरिया कहाँ, शुगर्स के अंदर जो है वो एसिड्स रिलीज करते हैं, जो रह गया लेफ्ट ओवर फूड। ये एसिड जो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली डैमेज करेगा किसको, टीथ को, और इसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डीके कहते हैं। अगर ये टाइम पे नहीं ट्रीट किया जाता तो हमें क्या है, दांत में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। आप कभी हुआ हो या आपके बड़े के किसी के हुआ तो पूछ के देखना, और एक्सट्रीम केसेस में हमें दांत निकालने भी पड़ते हैं या रूट कैनालिंग होते हैं। तो ये इनके मेजर कल्प्रिट्स क्या हैं, क्यों होते हैं? कोई तो चीज होगी, चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फिर और कोई शुगर का प्रोडक्ट। वैसे तो हमें क्या, ब्रश करना चाहिए 2 टाइम, एक सुबह करना चाहिए, शाम को सोते हुए करना चाहिए, रात को। तो किससे, ब्रश या दातुन हमें यूज करनी चाहिए, और या फिर डेंटल फ्लॉस, एक तार सा आता है, उससे क्या है, हमारे दांतों के बीच में कुछ फंसा हो तो इजिली निकल जाता है। वन शुडंट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ। और हमें क्या, हमारे मुंह के अंदर अनवॉश्ड कोई भी चीज, मतलब बिना धुली हुई कोई भी चीज हमारे मुंह में नहीं डालनी होती। अब नेक्स्ट है, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, या बोलते हुए खाते हैं, या फिर हंसते हुए खाते हैं, तो क्या होता है, खांसी हो जाती है, चोकिंग हो जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है कि हमारा फूड पार्टिकल्स कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में। विंड पाइप जो है वो हमारे फूड पाइप के पास में ही है। फूड पाइप, विंड पाइप क्या करता है कि जो हवा हम नाक से ले रहे हैं वो लंग्स तक ले जाता है, वो बिल्कुल ही फूड पाइप के पास से ही गुजरती है, थ्रोट के अंदर। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज है उनका। तो कैसे हमारा विंड पाइप खाने को, खाना ना जाए उसके लिए बचाता है। इस टाइम पे जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप गाइड करता है, और क्या करता है कि जो उसकी फ्लैप है उसको बंद कर लेगा, उसकी वॉल्स है उसे क्लोज कर लेगा, और फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बोलते हुए नहीं खाना चाहिए, या खाते हुए नहीं मतलब खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, या हंसना नहीं चाहिए, ये सब, या जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, क्योंकि हमारे सांसों के थ्रू सांस की नली में खाना फंस जाता है, और हमें क्या, चोक भी फील हो सकता है, या फिर खांसी भी हो सकती है, और हिचकियां भी आ सकती हैं। तो इतना था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज द फूड पाइप या फिर ऑजोफेगस जो हम बोलते हैं। अब फूड पाइप क्या है, जो स्वेलोड फूड है वो पास करता है किससे, ऑजोफेगस से। जो फूड पाइप वो कहाँ है, हमारे गर्दन के अंदर से निकल रही है, फूड ऐसे करके स्टमक के अंदर आ जाता है, ये पूरी की पूरी मूवमेंट होती है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप के मूवमेंट के थ्रू फूड क्या है, नीचे की साइड पुश आउट होगा। एक्चुअली इस मूवमेंट, ये मूवमेंट कहाँ हो रही है, ये पूरी की पूरी मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में होती है, जो नीचे की साइड ही फूड को पुश करेगा, खाने को नीचे की साइड ही पुश करेगा। जब हमारा कई बार स्टमक क्या है, खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमें क्या, हम बाहर निकाल देते हैं उस खाने को, वॉमिट हो जाती है। तो ये चीज आप डिस्कस कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ भी और टीचर के साथ भी, कि ये ऐसा क्यों होता है। कई बार हमारा स्टमक भी अपसेट होता है, या हमारी क्या है, हमारी इच्छा भी नहीं होती है, तो कई बार वॉमिट हो जाता है। स्टमक, अब स्टमक के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी फूड पाइप कहाँ जा रही है, स्टमक के अंदर जा रही है। तो स्टमक क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग है, मतलब मोटी उसकी दीवारें हैं, और वो बैग टाइप है, जिसका शेप क्या है, फ्लैटेंड जे शेप है, जे शेप में है। ये वाइडेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। जो पूरा कैनाल ऊपर देखा था उसका क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है। इसके अंदर फूड आता है कहाँ से, फूड पाइप से। और इसका एक एंड कहाँ ओपन होता है, नेक्स्ट हमारा क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो इसकी इनर लाइनिंग है स्टमक की, वो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है। म्यूकस क्या करता है, चिपचिपा पदार्थ, वो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमक की लाइनिंग को, जो उसकी वॉल्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा। एसिड क्या करेगा, जो खाने के साथ हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज एंटर हुए हैं उनको क्या करेगा, मार देगा। कौन, एसिड। और जो उसका स्टमक का एसिडिक लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। वहीं जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं।
यहाँ हमारा क्या आ रहा है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में। अब स्टमक की एंडिंग कहाँ हो रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, हाईली कॉइल्ड है, उसकी लेंथ क्या है 7.5 मीटर्स लॉन्ग है। ये कहाँ से हमारे सिक्रीशन मिलता है, इसे लिवर से और पैनक्रियाज से मिलता है। ये लिवर और पैनक्रियाज क्या है, ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस। अब लिवर क्या है, लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। हमने ऊपर देखा था ना, स्टमक के ऊपर क्या है, लिवर है, नीचे क्या है, पैनक्रियाज है, वहीं हमारा गॉल ब्लैडर है, तो ये सब है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी के अंदर, जो कि सिक्रीट करता है क्या, बाइल जूस, और जो स्टोर होता है किसमें, गॉल ब्लैडर के अंदर। लिवर के पास ऊपर ही लगा था ना, ऐसे करके लिवर की फॉर्म थी, ऐसे ट्राइंगल, और यहाँ हमारा क्या, गॉल ब्लैडर लगा था, जो कि सिक्रीट क्या करेगा, हमारा बाइल जूस सिक्रीट करेगा। बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल किसमें, डाइजेशन ऑफ फैट्स में। क्या है इंपॉर्टेंट रोल, कौन करता है, आधा बाइल जूसेस करते हैं, जो कि हमारा क्या है, कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। पैनक्रियास कलर का क्या है, क्रीम कलर्ड ग्लैंड है। जैसे लिवर क्या है, रेड था, पैनक्रियास क्या है, क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, जो कि हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे है। पैनक्रियाटिक जूसेस जो निकलते हैं वो किस पे एक्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। इन तीनों को वो चेंज करेगा किसमें, सिंपलर फॉर्म में। किस किस को चेंज कर रहा है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को चेंज कर रहा है किसमें, सिंपलर फॉर्म में। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में जाने से पहले होता है। इंटेस्टाइन में जाने से पहले हमारे खाना इस चीज से क्या है, इन चीजों से निकलता है, तो इंटेस्टाइन में आता है, तो ये सिंपलर फॉर्म में आ जाता है। वही हमारा इस ब्लू कॉलम में क्या देखते हैं कि वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। स्टमक का एक्सीडेंट देखा था हमने। इसमें क्या था कि जो मार्टिन था उसको गोली लग जाती है, और गोली से उसको कहाँ लगती है, चेस्ट वॉल से, वो क्या होल बना देती है स्टमक में। अब उसको लेके आया जाता है, अमेरिकन आर्मी डॉक्टर था विलियम बाउमंट के पास। वही डॉक्टर क्या करता है, उसे सेव तो कर लेता, बचा लेता है, पर होल क्या है, बंद नहीं हो पाता, तो उसे बैंडेज लगा के छोड़ देता है। तो वो ब्यूमंट क्या करता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस डॉक्टर को देखने की कि स्टमक कैसे वर्क कर रहा है उस होल के थ्रू। तो वो ऑब्जर्वेशन निकालता है। अब तो लेजर्स हो गए और चीजें हो गई जिससे हम देख सकते हैं, पहले थोड़ा ना, तो इस होल से देखता है कि स्टमक क्या कर रहा है, चर्न कर रहा है फूड को, और वो उस एक फ्लूइड को भी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ताकि उसको खाना क्या डाइजेस्ट हो सके। और उसने ऑब्जर्व किया कि स्टमक की जो एंडिंग है वो कहाँ ओपन हो रही है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ओपन हो रही है, जहाँ क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है खाने का, जो इनकम्प्लीट रह गया स्टमक के अंदर। नेक्स्ट इज द पार्शली डाइजेस्टेड फूड। जो हमारा पार्शली डाइजेस्टेड फूड था वो हमारा कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड, अब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था वो रीच करता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे क्या इंटेस्टिनियल जूसेस हैं जो कंप्लीट करेंगे डाइजेशन को। पूरा का पूरा डाइजेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक होंगे, सिंपल शुगर्स में, जैसे ग्लूकोज में हो गए। फैट्स किस में होंगे, फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन्स किस में होंगे, अमीनो एसिड्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट किस में हो रहे हैं, सिंपल शुगर्स या ग्लूकोज में। फैट्स किस में हो रहे हैं, फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स हो रहे हैं अमीनो एसिड्स में। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है। अब इतना होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब हो गया, जो बचा था खाना, पार्शली डाइजेस्ट हुआ था खाना। वहीं अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है कि वो पास हुआ, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ब्लड वेसल्स में पास हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। जो ब्लड वेसल्स ने उस खाने को, डाइजेस्टेड फूड को ले लिया है, उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। इनर वॉल किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक उसकी आउटग्रोथ होती हैं। इनर किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक ग्रोथ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइली कहते हैं। सिंगुलर एक को कहेंगे वाइलस, पूरे मतलब बहुत सारी होती है तो वाइली कह रहे हैं। अब इस वाइली का रोल क्या होता है इसके अंदर, वाइली क्या करती है, इंक्रीज कर देती है किसका, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का। जो डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज किया हर वाइली। और जो वाइलस है उसका नेटवर्क है किसका, has a network of thin and small blood vessels close to its surface। अब जो वाइली हैं वो ब्लड वेसल्स के बिल्कुल पास होती हैं, एब्जॉर्ब करके वो किस में डालती हैं, ब्लड वेसल्स में डालती हैं। अब वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाता है, जहां जहां हर ऑर्गन को जो जो चाहिए वहां तक वो सब्सटेंसेस को पहुंचाता है, वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा। Each villus has a network of thin small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials. Digest कर रही है। The absorbed substances are transported
via the blood vessels to different organs. यही बात बोला मैंने, जो absorbed है वो different organs तक गया, where they are used to build complex substances. अब वहां पे वो जाके फिर से complex substances बनाएंगे, such as the proteins required by the body. जो बॉडी को चाहिए वो चीज बनाएंगे, उस चीज को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन. अब उसने जब डाइजेस्ट किया तो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ब्रेक हो गए सिंपलर सब्सटेंसेस, पर जो ब्लड वेसल्स में उसने लिया उसके बाद वो कोई चीज बना रहे हैं जो हमारे एक्चुअल बॉडी को चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. अब सेल्स में क्या हुआ, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प में, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, और एनर्जी भी रिलीज हुई. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रीदिंग के प्रोसेस से निकली, ये चीज हुई, और ये ही चीज क्या कहलाई, एसिमिलेटेड. जो उसे चाहिए था वो ले लिया और निकाल दिया. तो फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड रहा, अनअब्सॉर्ब्ड रहा, वो कहाँ एंटर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, लास्ट जो पार्ट आता है. अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, वाइडर है, चौड़ी है, और शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब लार्ज इंटेस्टाइन का साइज क्या है, 1.5 मीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या था, 7.5 मीटर. इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है एब्जॉर्ब करेगा पानी को और कुछ सॉल्ट्स को जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में रह गया. क्या करेगा, एब्जॉर्ब पानी और नमक को करेगा, जो अनडाइजेस्टेड, जो खाना हमारा अनडाइजेस्टेड आया उसमें रह गया. जो बाकी का है वेस्ट वो हमारा पास कर देगा रेक्टम में, और सेमी सॉलिड जो रिमेन्स है वहां पे रेक्टम में कैसे होंगे, सेमी सॉलिड फेसेस होंगे, जो निकाला जाएगा किसके, एनस के थ्रू. अब इस एनस के थ्रू जो निकाला जा रहा है टाइम टू टाइम, उसे हम क्या कहेंगे, इजेशन. अंदर लेने के प्रोसेस, खाने के प्रोसेस को इंजेशन कहा था, निकालने के प्रोसेस को इजेशन कहा है. और एक हमारा प्रोसेस आया एब्सॉर्प्शन, एक और आया एसिमिलेशन. जो उसको रिक्वायर्ड बॉडी को, जो प्रोटीन हमने लिए, रिक्वायर्ड जो ऑर्गन है उसको जो चाहिए, जिस तरीके से चाहिए उस चीज में बनाया, उस प्रोसेस को कहेंगे हम एसिमिलेशन. नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ग्रास एनिमल्स. अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसा होता है, क्या हमारे जैसा होता है या अलग होता है. जैसे हमने ऑब्जर्व किया होगा, काउस, बफेलोज या ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या है, च्यू करते रहते कंटिन्यूअसली. तो वो लोग कैसे च्यू कर रहे हैं, अब हम लोग तो दांतों से च्यू करते नहीं रहते, कुछ नहीं खा रहे फिर भी च्यू कर रहे हैं, नहीं, हम च्युइंगम को ही च्यू कर सकते हैं. ऐसे ही ये इनमें ऐसा क्या चीज है, तो वो क्या करते हैं, जब हम उन्हें चरने के लिए ले जाया जाता है या उनको खाना दिया जाता है, वो क्या करते हैं, एक साथ क्विकली स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं ग्रास को और ये सब को. और वो कहाँ स्टोर करते हैं, स्टमक के पास इनका पार्ट होता है रूमेन, वहां उनको स्टोर करते हैं. यहाँ पे फूड को क्या मिलता है, फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड, वहां आधा वो डाइजेस्ट हो गया, और आधे डाइजेस्टेड फूड को क्या कहेंगे, कड कहेंगे. क्योंकि हमारा फूड क्या है, रूमेन के पास गया, रूमेन में क्या होगा, वो कड के रूप में रहेगा. और कड क्या करता है, फिर धीरे धीरे वो जब बैठी होती है या उसको खाना नहीं मिल रहा होता, तो वो थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या करेगा, देता रहेगा, और अच्छे से उसको क्या है, वो एनिमल च्यू करता रहता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रूमिनेशन कहेंगे. और ऐसे एनिमल्स के अंदर जहां रूमेन है, उसे, उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, रूमिनेंट्स. आई बात समझ में. प्रोसेस को क्या कहा, रूमिनेशन, और उन एनिमल्स को क्या कहा, रूमिनेंट्स. तो इनमें बहुत डिफरेंस है. द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस, जो ग्रास है वो किसमें है, सेल्यूलोस में है. एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है. जो रूमिनेंट्स हैं उनके अंदर, जैसे कैटल्स हैं या ये काउ है, बफेलोज हैं या डियर हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, रूमेन के अंदर, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, किसके, सेल्यूलोस के डाइजेशन में, जो हमारे ह्यूमंस के अंदर नहीं होते. कई एनिमल्स में भी नहीं होते, कई ह्यूमंस में भी नहीं होते, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेल्यूलोस को. क्योंकि ह्यूमंस वालों में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इजीली किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेल्यूलोस. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स, इनके अंदर क्या होता है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, केकम, किसके बीच में, ऑज़ोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में. केकम क्या है, एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, किसके बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑज़ोफेगस जो उनकी फूड पाइप के बीच में. सेल्यूलोस क्या करेगा, द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जो ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट. या ऐसा ही हमारा कहाँ, हॉर्सेस और रैबिट में हो रहा है सेम चीज. सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स व्हिच पॉजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हमने पढ़ लिया. जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें क्या, रूमेंस है, उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं, और अन्य एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं. बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट हैव अ माउथ. अब जिनके अंदर माउथ नहीं है वो कैसे खाना खाते हैं. हमारा कौन सा आ गया, पहला आ गया, ये फीडिंग ऑन डाइजेशन किसका देख रहे हैं हम, एमीबा का देख रहे हैं. इसमें सिर्फ एमीबा का है, आगे आगे और भी एनिमल्स आएंगे कि इस एमीबा का इनटेक कैसे है.
एमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, जो कि हमारे पॉन्ड ऑफ वाटर के पास मिलता है। एमीबा का क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है, जो कि राउंडेड है और उसके अंदर क्या न्यूक्लियस है। और ये जो वैक्यूल्स वगैरह हैं या छोटे-छोटे बबल्स हैं, वो कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर है। ये जो है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, जिसके अंदर क्या है? ये सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं। अब ये क्या करेगा? एमीबा कॉन्स्टेंटली अपनी चेंज करता है पोजीशन को और शेप को। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो वो क्या करता है, वो अपनी एक या एक से ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपने अंदर से निकालता है। उन्हें क्या कहता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होती हैं? इसका मतलब हुआ फॉल्स फीट। किसके लिए? मूवमेंट के लिए या खाने को? अब इसमें देखो, ये खाना है, फूड पार्टिकल, इसको इंजेक्शन करेगा तो क्या करता है? ये अपने फॉल्स हाथ निकाल रहा है। फॉल्स हाथ निकाल के उसको कैप्चर करेगा, कैप्चर करके उसको क्या करेगा? फूड वैक्यूल्स के अंदर उस खाने को पचाएगा। पचाने के बाद जो उसका निकालना भी तो पड़ेगा, जो उसको चाहिए था वो ले लिया और उसने क्या किया? निकाल दिया। तो उसकी जो फॉल्स फीट थी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, उसे हमने क्या कहा? सूडोपोडिया कहा। वहीं आगे देखो, एमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक है तो माइक्रोस्कोपिक पे ही वो फीड करेगा। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब वो सेंस करता है फूड है उसके पास, तो वो सूडोपोडिया अपने हाथ फैला लेता है। जैसे ही मम्मी प्लेट लेके आती है, हम आगे कर लेते हैं ना अपने हाथ, ऐसे ही एमीबा करता है और अपने फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेके जाता है और फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप करके उसको जो चाहिए वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करेगा। किसके अंदर? फूड वैक्यूल के अंदर। और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करेगा और फिर वो डाइजेस्ट करेगा उस फूड को और एब्जॉर्ब कर लेगा। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं उससे वो क्या मिलता है? अब हमें जैसे ग्रोथ मिल रही थी, मेंटेनेंस मिल रहा था, मल्टीप्लिकेशन भी मिल, अपने आप को वो ग्रो भी तो करेगा। तो वो चीज होती है जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस से, मतलब हम खाना खाते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू से। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था, उसका रेजिड्यू था, वो एक्सपेल कर देगा वैक्यूल के थ्रू अपने अंदर से। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। हर एक में क्या है? बेसिक जो प्रोसेस है डाइजेशन का, खाना और निकालना, वो तो सेम है। एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को, ये सब। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें ये पढ़ेंगे कि हमारा फूड जो बॉडी इंटेस्टाइन के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कैसे हमारी बॉडी उसे क्या यूज कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो इतना ही था बच्चों चैप्टर इसमें। ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं जो हमने इसमें पढ़े हैं और ये हमारी समरी है। समरी एक बार देख लेते हैं, आपको दोबारा से रिकॉल हो जाएगा। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड क्या करता है? न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट, कैसे हम मोड है हमारा इंटेक का, किसका खाने का, और यूटिलाइज कैसे कर रही है बॉडी। ये हमारे क्या हो गया? एनिमल न्यूट्रिशन के पार्ट्स हो गए। पार्ट्स कह सकते हो या उसको इंक्लूड हमारा, हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। वहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे 6 वो एलिमेंट्री कैनाल हैं और ग्लैंड्स हैं, वो सब मिला के क्या बनाते हैं? हमारा एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन बना रहा है? एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स बना रहे हैं। 6 थे, बकल कैविटी, ओजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल हो गए। वहीं ग्लैंड्स क्या हो गए? पैनक्रियास, लिवर, सैलिवरी ग्लैंड्स। ये हमारे ग्लैंड्स हो गए। जो स्टमक की वॉल है वो क्या है? एंड द स्मॉल वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर बनाने में। मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग मोड है। न्यूट्रिशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कौन कौन सा? इंजेक्शन, अंदर खाना, डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्प्शन के बाद उसको यूटिलाइज करना, उसे एसिमिलेशन कहा। इजेशन मतलब जो यूज नहीं हुआ उस खाने को निकालना, इंजेशन कहलाया। वही डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है वो कहाँ से बिगिन हो जाते हैं? हमारे मुंह से ही बिगिन हो जाती है। हमने वो एक्टिविटी करी थी आयोडीन वाली। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? अब कोई पूछेगा तो वो कहाँ से हो रहा है? स्टमक से हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बाइल सिक्रीट हो रहा है कहाँ से? लिवर में से कौन सा जूसेस सिक्रीट हो रहा है? बाइल जूसेस हो रहे हैं। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से हो रहे हैं? पैनक्रियास से हो रहे हैं। डाइजेस्टिव जूसेस जो कंप्लीट हो रहा है हमारा खाना, जो डाइजेशन हर फूड का, वो किस में हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब करेगा कहाँ? ब्लड वेसल्स के अंदर। किसके थ्रू या किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू वाइलीस। हमने पढ़ा ना, वो प्रोजेक्शंस थी थ्रेड लाइक। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है वो हमारा ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा हर बॉडी के पार्ट में। वाटर और जो सॉल्ट्स बच गए हैं, अनएब्जॉर्ब पार्ट, जो अनडाइजेस्टिव, वो हमारा होगा एब्जॉर्ब कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। जो अनडाइजेस्टेड फूड था, अब यहाँ पे भी जो बच गया है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा फीसिस के थ्रू, एनस के थ्रू। जो हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, काउस, बफेलोस, डियर्स, ये सब, ये क्या कहलाते हैं? रुमिनेंट्स कहलाते हैं।
और इनके प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रूमिनेशन। ये अपना खाना क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, जल्दी-जल्दी खा लेते हैं और स्टोर करते हैं रूमेन के अंदर। रूमेन प्रोसेस रूमिनेशन एंड रूमिनेंट्स इन एनिमल्स को कहते हैं। वहीं ये बाद में अपने जो कड अपने अंदर वो रख लेते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, हम क्या बोला, कड बोला। उसको धीरे से छोटे-छोटे पार्ट में अपने मुँह में लाते हैं और च्यू करते हैं आराम से पीसफुली और अपने अंदर फिर स्टमक में ले जाते हैं। एमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया से अपने खाने को पकड़ता है फॉल्स फीट से और अपने खाने को डाइजेस्ट करके फूड वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल देता है, डिजेशन कर देता है। तो ये हमारा सिंपल सा चैप्टर था। आई होप यू अंडरस्टूड। ये आगे एक्सरसाइज है, इजी है, आप पढ़ोगे। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, मेन स्टेप्स निकालने, लार्जेस्ट ग्लैंड लिखना, ये सब बहुत इजी है, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, इजीली आप कर पाओगे। कोई क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और कहोगे तो एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी किसकी, चैप्टर के क्वेश्चंस की, क्योंकि ऐसे लेंथी बन जाती है वीडियो। तो इतना ही था बेटा इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।